हरे कृष्णा। राधे राधे जी सबको। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय जो विषाद योग है। जब कौरव और पांडव महाभारत की युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने को चलूंगा। तब श्री व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, मैं देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वह मेरा शिष्य है, जो कुछ महाभारत युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यास देव जी के चरणों को नमस्कार करके और हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे देखूंगा और राजा को किस भांति कहूंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास देव जी के आगे विनती की तो श्री व्यास देव जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे सब यहाँ ही दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास देव जी ने यह वर दिया तो उसी समय से संजय की निर्मल बुद्धि व दिव्य दृष्टि हुई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहां मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया सो कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर कहा, आचार्य जी, देखो पांडवों की सेना का व्यूह और सेना की पंक्ति कैसे भली भांति बनी है। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है अत्यंत बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनाई है। तत्पश्चात पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सुनाए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषधारी भीमसेन, अर्जुन, राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशी का राजा और पुरोहित कुंती भोज मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शैव्य युधामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। तब दुर्योधन ने भी जो अपनी सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम और बल सुनाए। हे आचार्य, मेरी जो सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम सुनो। प्रथम तो आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य, समितिजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा और जयद्रथ आदि योद्धा हैं, जिन्होंने मेरी निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्रधारी हैं, जो युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी सेना है। हमारी सेना का अधिकारी और रक्षक भीष्म है, पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षक भीमसेन है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सभी भीष्म की रक्षा करने वाले हो, और जितने शत्रु आने के मार्ग हैं उन सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से यह वचन सुनकर जो कौरवों में बड़े हैं वे वृद्ध भीष्म पितामह प्रथम सिंह की तरह गरजे। गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत दुर्योधन की सारी सेना ने शंख, डोल, दमामे और गोमुख इत्यादि अनेक प्रकार के बाजे सारी सेना ने इकट्ठे बजाए, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना के बाजे सुनो। प्रथम जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, उसे बड़े रथ की सामग्री कंचन और रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है। जब अब घोड़ों की शोभा बतलाता हूँ। जैसे गौ का दूध होता है ऐसे तो उन घोड़ों के सुंदर रंग है। जैसे कार्तिक मास का खिला हुआ कमल होता है ऐसा सुंदर घोड़ों का मुख है, जो बहुत सुंदर है। गर्दन, कान और पूंछ और चरणों में स्वर्ण की झांझरें शोभायमान हैं। ऐसे तो घोड़ों की शोभा बनी है।
ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान हैं। उन्होंने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने और पौंड्र शंख भीमसेन ने बजाया। भीमसेन कैसा है? जिसका उदर और कमर बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, सुघोष नामक शंख नकुल ने और मणिपुष्प नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने भी अपना शंख बजाया और महारथी शिखंडी ने भी बजाया। धृष्टद्युम्न ने और राजा विराट ने भी बजाया। अपराजित सात्यकी ने बजाया और द्रौपदी के पुत्रों ने शंख बजाए और जितने पांडवों की सेना के राजा थे सब ने शंख बजाए और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के शंख बजाए। उन शंखों के तीक्ष्ण शब्द सुन करके धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने को हुए तब अपना धनुष सिर पर फेर कर अर्जुन ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से बोले कि हे अच्युत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करे, तब मैं देखूंगा कि हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र से बोला, हे राजन, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने यह वचन कहे। तब भक्त वत्सल गोविंद ने अर्जुन के रथ को हाँक कर दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर उसे द्रोणाचार्य के सन्मुख खड़ा किया। भीष्म द्रोणाचार्य की दाईं बाईं ओर भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सन्मुख खड़ा किया है, तो इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में जो योद्धा देखे सो कौन कौन हैं, ये उनके पितामह, गुरु, मातुल, मामा, पुत्र, पौत्र, सखा, ससुर, मित्र देखे। उन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबियों को देखकर अर्जुन के मन में दया उपजी। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु और स्वजन ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है और शरीर में पसीना आ गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा शिथिल हो उठी है। मैं खड़ा भी नहीं रह सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और ऐसा भी नहीं समझता कि मैं विपरीत बुद्धि हूँ। हे केशव, इस युद्ध में भाइयों के मारने से मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको श्री की इच्छा भी नहीं और न ही सुख की आकांक्षा ही है। हे गोविंद, वह राज किस काम का है और वे राज के भोग किस काम के हैं जिनके निमित्त राज हैं। मुझे उन्हीं कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा। सारी कुटुंब के योद्धा लोग एकत्र हुए, प्राण और धन का त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन कौन है? गुरु, पितामह, ताए, मौसी, श्वशुर, पुत्र, पौत्र, साले और कुटुंबी हैं। हे मधुसूदन, इनके मारने की इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारणहारी धरणीधर श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज भी पाऊं तो भी मैं इन्हें न मारूंगा। भूलोक के राजा की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं, इनके मारने से पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी हैं तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। यह सभी पूजने योग्य हैं और भेंट देने योग्य हैं। मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, स्वजन, भाई बंधु और कुटुंबी जनों को मारने से हमें सुख और मुक्ति कहाँ मिलेगी। यद्यपि राज के लोभ में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। हे धृतराष्ट्र के पुत्र, कुल को नष्ट करने से और मित्र के साथ कपट करने से जो दोष पैदा होते हैं उनको नहीं समझते क्या? मैं भी इनकी तरह इस तथ्य को नहीं समझता। कुल नष्ट होने से जो पाप उपजते हैं उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। जनार्दन, कुल का नाश करने से
कुल को जो पुरातन धर्म संस्कार चले आए हैं उनका भी नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचारणी हो जाती हैं। उन स्त्रियों से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। पराये पुरुष से उत्पन्न संतान को वर्ण संकर कहते हैं। वर्ण संकर संतान उत्पन्न होने से पिंड और जल पितरों को पहुंचने से विमुख रह जाएगा, जिससे पितृ स्वर्ग में गिर पड़ेंगे। हे यदुवंशियों, मैं श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया, जिसने इतने दुष्पाप किए हैं, वे सब पाप कुल के नष्ट करने वाले के सिर पर होता है। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है? यह सब सुनो, वह प्राणी सदा नरक भोगता है। मैंने न्यायिक शास्त्र में यह श्रवण किया था। अब अर्जुन पछताता है और हाथ जोड़कर अपना सिर और फेर कर यह कहता है, हा देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उपक्रम किया था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख होकर वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, यह बात कहकर अति दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक में डूबकर रथ के पिछले भाग में व्याकुल होकर जा बैठा। प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव करके पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने हो, इनमें तो कोई पवित्र कार्य नहीं लगता। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्ते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुझसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता में है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे रूप हैं। प्रथम 5 अध्याय में मेरा मुख है, द्वितीय 5 अध्याय में मेरी भुजा है, तृतीय 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता जी के श्लोक हैं। सो मेरी नाड़ियाँ और जो गीता के अक्षर हैं, सो मेरे रोम हैं। ऐसे शब्द रूपी गीता परम तत्व को मैं हृदय में विचारता हुआ अत्यंत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, ऐसी गीता का इस गहन ज्ञान सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने अपने मुखारविंद से कहा, सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयी दया। यह श्लोक सुनाकर कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू पहले अध्याय का महात्म्य श्रवण कर। शूद्रवन का एक चांडाल तेल लवन का व्यापार करता था। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, जिस तत्काल उसके प्राण निकल गए। तब वह मरकर उसने बहुत नरक भोगकर फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक सारा दिन उस पर चढ़कर मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे, वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधे रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े तो बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा।
किंतु उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग उसके जर्जर शरीर को देखा करें। कोई तीर्थ करने का फल, कोई व्रत उपार्जित फल देवे, ताकि उस बैल के प्राण छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? लोगों ने कहा कि इसके प्राण छूटते नहीं, अनेक पुण्य को उपार्जित फल इसके निमित्त दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल इसके निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको विद्याध्ययन करवाया। अध्ययन में इसको प्रसंगवश पूर्व जन्म की करनी याद आ गई। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से मुक्ति दिलाई, उसका दर्शन तो करूं। विप्रपुत्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। फिर तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तो विप्र, मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तो अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर पर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरुजी से कहा कि तुमने मुझे क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन मुझे फंदक पकड़ कर ले गया और विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर पड़े। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, परंतु पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इसकी बुद्धि में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहते ही तोते की मुक्ति हुई। तब गणिका ने भी सत्कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करके गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करती। जो कोई अज्ञान वश भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उनको मुक्ति मिलेगी। इस अध्याय के पाठ का अनंत फल है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे श्याम।